हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फिजिक्स का चैप्टर लाइट। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि लाइट का मतलब होता है रोशनी। बिना रोशनी के तो हम कुछ देख नहीं पाते हैं, इसलिए हमारे लाइट बहुत यूज़ करते हैं हम लाइट को। तो कब करते हैं? जब अंधेरा होता है, जब हमें साफ नहीं दिखता है, तो इसलिए हम लाइट को भी यूज़ करते हैं। और लाइट एक फॉर्म हुआ एनर्जी का, एक टाइप हुआ किसका? एनर्जी का। तो बच्चों, आज हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे। आपके पास सबसे पहले क्या दिया हुआ है? व्हाट इज लाइट। तो बच्चों यहाँ पे बताया है कि लाइट का मतलब क्या है। लाइट मेक अस सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। जो लाइट होती है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम उसके बिना नहीं देख सकते। आइज तो चाहिए देखने के लिए, पर रोशनी भी चाहिए देखने के लिए। ड्यूरिंग द डे it is the sunlight that helps us to see the objects, and at night it could be an electric bulb, candle, torch, lantern or ट्यूब लाइट एट्सेट्रा। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ड्यूरिंग द डे हमारे पास डे के टाइम कौन सी लाइट होती है बच्चों? वो भी नेचुरल रिसोर्स है, तो सनलाइट, यानी कि हम सूरज की रोशनी में तो देख पाते हैं कब? दिन में ऑब्जेक्ट्स को। बट रात को तो सनलाइट नहीं होती है। तो रात को कौन सी वाली लाइट होती है? रात को वो वाली लाइट होती है जो इलेक्ट्रिक बल्ब से मिलती है। कैंडल, टॉर्च, लैंटर्न, ट्यूब लाइट, हम इसको यूज़ करते हैं ना बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। तो रात को तो हमारी मैन मेड लाइट है, आर्टिफिशियल, पर जो दिन में है वो नेचुरल रिसोर्स की, यानी कि सनलाइट है। तो लाइट क्या हुआ? एनर्जी का एक फॉर्म हुआ बच्चों। इट डजंट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, हेंस इट कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस वैक्यूम। तो बच्चों, इसको मीडियम नहीं चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। और ये वैक्यूम में भी, जहाँ कोई मीडियम नहीं होगा, जहाँ पे हमारी आवाज़ भी नहीं सुनाई देती हमें, बट वहाँ पे रोशनी ट्रेवल हो जाती है, यानी कि वहाँ पे रोशनी रहती है। लाइट इज नीडेड टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। और लाइट बहुत ज़रूरी है। हमारे जो अगल बगल के ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी चीज़ है, हम तभी देख पाएंगे जब रोशनी में देख पाएंगे। आई से तो देखेंगे ही, पर उससे भी ज़रूरी, उससे भी उसके बाद जो ज़रूरी है वो है लाइट। बिना लाइट के तो हम नहीं दिखता है। एंड वी परसीव इट और डिटेक्ट इट विद आवर आइज। और रोशनी होते हुए तो हम अपनी आइज से देख पाते हैं ना कि इसका कलर कौन सा है। डिफरेंट कलर, डिफरेंट ऑब्जेक्ट और उनके शेप। लाइट ट्रेवल्स वेरी फास्ट एट 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो लाइट है बच्चों, वो ट्रेवल होती है, यानी कि वो किस स्पीड से आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। देयर इज नथिंग ऑन द अर्थ दैट ट्रेवल्स फास्टर देन लाइट। और हमारी अर्थ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो लाइट से जल्दी जल्दी ट्रेवल करती हो। लाइट ही है जो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। तो बच्चों, जब भी लाइटनिंग होती है ना ऊपर, जब क्लाउड की आवाज़ आती है, क्लाउड बस्टिंग होती है, सॉरी, क्लाउड की थंडरिंग होती है, तो तब जो आवाज़ आती है वो तो बाद में आती है, पर गौर करना इसको इसको ज़रूर देखना आप कि उससे पहले लाइट चमकती है, उसके बाद हमें थंडरिंग सुनाई देती है, गड़गड़ाहट सुनाई देती है बादलों की। तो लाइट पहले ट्रेवल करती है और उसके बाद साउंड सुनाई देती है। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो लाइट है वो बहुत फास्ट ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। और जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, वो सीधा ट्रेवल करेगी बच्चों, कर्व नहीं होगी, वो बेंडिंग नहीं होगी, वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, यानी कि सीधा जो स्ट्रेट होता है। रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट क्या हुआ। व्हेन वी शाइन अ टॉर्च इन डार्कनेस वी ऑब्जर्व अ स्ट्रेट बीम ऑफ लाइट इन द डार्क एरिया। जब हम क्या करते हैं, एक टॉर्च अंधेरे में करते हैं ना उसको ऑन, तो हम ये देखते हैं कि उसकी सीधी सीधी जो रे है, उससे क्या निकला, उससे जो लाइट निकली उसका पाथ कैसा है? सीधा है, बिल्कुल स्ट्रेट है उस डार्क एरिया में। आप भी इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। एक डार्क रूम में टॉर्च ले जाके आप देख सकते हो कि जो उसकी लाइट होगी, उसकी रेज होगी जो, तो वो सीधा, यानी कि स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही है। सिमिलरली वी कैन ऑब्जर्व अ स्ट्रेट बीम ऑफ सनलाइट एंटरिंग द रूम थ्रू अ विंडो। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक जो जब हम सुबह उठते हैं, हम अपनी विंडो खोलेंगे तो हमें जो रेज हैं, सन की रेज है, सन की जो लाइट है वो दिखेंगी, वो सीधा पाथ फॉलो करती हैं हमारे जब रूम में आती हैं वो विंडो के थ्रू। तो हम वहाँ पे भी इसको देख सकते हो। आप बच्चों अपने घर में ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो लाइट का पाथ होता है वो क्या होता है? स्ट्रेट होता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ लाइट ट्रेवलिंग अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। और इसी को हम क्या कहते हैं? जो लाइट एंटर करती है और उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट लाइन होती है जैसी बच्चों, वैसे ही उसका पाथ होता है किसका? लाइट का। तो इसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर
propagation of light. This property of light can also be demonstrated by the following activities. और ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। और बच्चों, ये जो एक्टिविटीज़ हैं ये आप अपने घर पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, वैसे आप फॉलो करके ऑब्जर्व कर सकते हो कि लाइट का जो पाथ है वो स्ट्रेट है कि नहीं है। तो बच्चों, पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को। एम टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा? हमें ये पता चलेगा कि देखते हैं कि जो इस लाइट है वो उसका पाथ स्ट्रेट है कि नहीं है, वो सीधा ट्रेवल करती है कि नहीं, उसका सीधा रास्ता होता है कि नहीं होता है। टेक अ पीस ऑफ रबर ट्यूब और ए पाइप। तो बच्चों, आप एक रबर ट्यूब भी ले सकते हो या तो एक पाइप भी ले सकते हो, जिससे हम देख सकें इधर भी और उधर भी, यानी कि जिससे हम इजीली देख सके ऐसा पाइप। फिक्स अ कैंडल ऑन द टेबल। और एक कैंडल को फिक्स कर दीजिए आप टेबल पे और उसको क्या कर दीजिए, लाइट अप कर दीजिए, उसको जला दीजिए। टू ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल थ्रू द होल इन द पाइप। और ट्राई करिए कि जो फ्लेम है कैंडल की वो उस होल से दिख रही कि नहीं दिख रही। किस होल से? पाइप के जो होल है। एज सोन इन द फिगर। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे ये जो लड़की है, तो यहाँ पे भी जो पाइप है ये ओपन है, इसका माउथ, और इधर से भी ओपन है। तो यहाँ पे वो कैंडल बर्न है, यानी कि जली हुई है कैंडल। और ये जो गर्ल है ये यहाँ से अपनी आइज़ के थ्रू देख रही है। क्यों? क्योंकि ये जो कैंडल है इसकी जो फ्लेम, यानी कि इसकी जो लाइट की रेज आएंगी वो क्या होंगी, ये पाथ डायरेक्ट फॉलो करेंगी। तो ये क्या है? एक पाइप, स्ट्रेट पाइप है ये। तो वैसे ही जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ में फॉलो करेगी। आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वही ये आगे कह रहे हैं, यू विल बी एबल टू सी द कैंडल। तो अब आप उस पाइप से उस कैंडल को देख सकोगे जब पाइप क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा, और जो रेज है लाइट की वो भी स्ट्रेट आएंगी। नाउ बेंड द ट्यूब अ लिटिल एंड अगेन ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल थ्रू द पाइप, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। अब बच्चों, आपने अगर जो पाइप लिया है या रबर ट्यूब लिया है, अगर उसको आप थोड़ा मोड़ दोगे, जैसे इस वाले फिगर में बताया हुआ है आपको, तो जो लाइट है ना, आपको नहीं, आप कैंडल को नहीं देख पाओगे। थोड़ी रोशनी तो देख दोगे आप, बट आप कैंडल को नहीं देख पाओगे। और जो उसकी रेज होंगी वो भी उतनी नहीं दिखेंगी साफ, जितनी कि उनको पहुंचना चाहिए था आपकी आइज तक। मतलब आप उनको इतना क्लियरली सी नहीं देख पाओगे जब आप बेंड कर दोगे उस रबर ट्यूब या पाइप, जो भी आप लेंगे ऑब्जेक्ट। यू विल नॉट एबल टू सी इट। तो आप नहीं देख पाएंगे कैंडल को। कॉन्क्लूजन क्या निकला बच्चों? दिस शोज दैट लाइट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एंड कैन नॉट पास थ्रू ए कर्व्ड पाइप। तो इससे हमें पता चला जो लाइट है वो स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है, और जब भी वो ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम देख रहे थे वो बेंड हो जाएगा तो हम लाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी। पाइप इज स्ट्रेट, एंड फर्स्ट वन में पाइप स्ट्रेट था है बच्चों, फर्स्ट वन में पाइप स्ट्रेट है और सेकंड वन में आपने उसको बेंड कर दिया। तो एक ये एक्टिविटीज़ हो गई। सेकंड एक्टिविटीज़ क्या है? टू शो दैट लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे भी हमने एक और एक्टिविटीज़ करनी है। एक तो आपने वो पाइप को लेकर की जब आपने कैंडल बंद किया, अब इसमें आप क्या ले रहे हो, आप इसमें कार्डबोर्ड ले रहे हो और उसमें होल कर दे रहे हो उसके मिड में। और ऐसा होल करोगे, 3 कार्डबोर्ड लोगे आप लोग, 3 लोगे, जैसे कि यहाँ पे ले रखे हैं ए, बी और सी, और उसमें होल कर देंगे उसके मिड में। और ये देखेंगे कि ऐसा, मतलब ये जो पहला कार्डबोर्ड है उसको ऐसे रखोगे कि इसके होल से ये जो होल है ये बराबर होना चाहिए, और जो तीसरा वाले का होल होगा वो भी बराबर होना चाहिए। जब ये तीनों होल क्या करेंगे, अलाइन करेंगे, यानी कि एक ही सीधाई में होंगे, तो ये हम उस ऑब्जेक्ट को, हम जो लाइट है उसको देख पाएंगे। तो यही वो एक्टिविटीज़ कह रही हैं बच्चों। फिक्स द कार्डबोर्ड ऑन ए फ्लैट सरफेस बाय यूजिंग मोल्डिंग क्ले सच दैट रिमेन अपराइट एंड द होल्स आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन। अगर आप कार्डबोर्ड लेते हैं तो कार्डबोर्ड थोड़ा हिलता डुलता है, तो उसने कहा कि आप क्ले से उनको फिक्स कर सकते हो अपने टेबल में। तो उसने यही कहा यहाँ पे। उसके बाद प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिहाइंड कार्डबोर्ड ए एंड टुक थ्रू द होल ऑफ कार्डबोर्ड सी, यू विल बी एबल टू सी द कैंडल फ्लेम थ्रू द होल्स। तो यहाँ पे भी बच्चों यही कह रहा है कि जब आपने 3 कार्डबोर्ड लिए उसमें आपने मिड में क्या कर दिया, तीनों का होल कर दिए, और आपने यहाँ पे उनको ऐसे सीधाई में रखा। अब तब आपने देखा कि जो लाइट है वो सीधी ट्रैवल कर रही है। आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो एक साइड से, और एक साइड से आपने कैंडल क्या की है, बंद की है। तो ये भी एक्टिविटी आप अपने घर में ट्राई कर सकते हैं बच्चों। एप्लीकेशन ऑफ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। अब बच्चों हमने ये तो पढ़ लिया कि जो लाइट है वो सीधी डायरेक्शन फॉलो करती है, यानी कि सीधा स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। अब हमने ये देखना है कि उसके आगे एप्लीकेशन कहाँ कहाँ ऐसा होता है, तो हम इसमें पढ़ेंगे।
सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम सन टू अर्थ, जब सन से अर्थ में, जैसे कि आपने अपने घर की विंडो खोली, आप उस टाइम भी देखते हो कि जो लाइट है वो सीधी पड़ रही है, वो बेंड नहीं हो रही है कहीं पे भी। पिन होल कैमरा इज बेस्ड ऑन रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो बच्चों पिन होल कैमरा हम यूज़ करते हैं, जो यूज़ करते हैं हम, तो उसमें भी ऐसा ही होता है। एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन फ्रंट ऑफ पिन होल कैमरा, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म हो जाता है, ये पिन होल क्या हुआ, एक टाइप का कैमरा हुआ, और जो इमेज हमें मिलती है वो उल्टी मिलती है स्क्रीन पे। और इस इफेक्ट की वजह से, क्योंकि जो लाइट है वो ट्रैवल करती है, स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है बच्चों। जैसे कि ये यहाँ पे एग्जाम्पल है आपके पास, ये जो पिन होल कैमरा है, हम आगे पढ़ेंगे बच्चों, तो इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। फिलहाल हम इसको आगे यूज़ पढ़ते हैं, किसके, जो रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का है। तो आगे मैं बताऊंगी आपको कि पिन होल कैमरा कैसे हम काम करते हैं उसमें, मतलब वो इमेज है वो कैसे बनाता है। शेडो फॉर्मेशन अकर्स व्हेन द स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज ब्लॉक्ड। आपने देखा होगा जो भी आपकी शेडो बनती है वो कब बनती है बच्चों, जब जो लाइट के पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो उसकी उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाती है, यानी कि लाइट उससे पास नहीं हो पाती है और वहाँ पे वो छाया बन जाती है, हमारी परछाई बन जाती है, जिसको हम शेडो बोलते हैं। सोलर एंड लूनर इक्लिप्सिस अकर ड्यू टू ऑब्जेक्ट्स कमिंग इन द पाथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ लाइट एंड फॉर्म शेडोज। तो बच्चों जो आप चंदा मामा रात को देखते हो अपने घर से, उसका शेप रोज तो एक जैसा वो सर्किल नहीं होता है, वो कभी हाफ मून कभी फुल मून। तो ये तो आपने पढ़ा होगा कि सोलर और लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण और पृथ्वी वो सूर्य ग्रहण, तो आपने ये दोनों पढ़े होंगे। तो वैसे ही जो चंद्र ग्रहण है, जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसका हाफ पार्ट तो ढक जाता है ना, तो इसलिए हमें वो पूरा नहीं दिखता, तो वो भी लाइट की वजह से होता है बच्चों, ये हम आगे पढ़ेंगे। लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द स्ट्रेट पाथ एंड चेंज इट्स डायरेक्शन। और जब लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी एक सरफेस से वो बैक, फिर अपने एक सरफेस पे गिरती है और फिर बैक हो जाती है, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे गिरती है और बैक हो जाती है, यानी कि वापस लौट जाती है, तो उसका पाथ स्ट्रेट रहता है, बट डायरेक्शन क्या हो जाती है बच्चों, चेंज हो जाती है। और जैसे कि ये किस में होता है, पेरिस्कोप में होता है। पेरिस्कोप हम यूज़ करते हैं किसी दूर के ऑब्जेक्ट को, जब हम ऐसी बॉडी, यानी कि जैसे हम समुद्र के नीचे होते हैं जब, तो तब हमें हमारे पास ऐसे कैमरे होते हैं जिनसे हम नीचे रह के ऊपर की चीज़ देख सकते हैं, ऊपर कोई ऑब्जेक्ट देख सकते हैं उस समुद्र से। जब हम अंदर रहेंगे समुद्र के अंदर और हमें उससे बाहर की चीज़ें देखनी हो तब। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन ए मिरर इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो इमेज की फॉर्मेशन होती है बच्चों मिरर पे, वो भी किसकी वजह से होती है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रेनबो फिनोमिनन कैन ऑल्सो एक्सप्लेन बाय रेक्टेंगुलर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। और जो रेनबो है आपका, वो भी तो ऐसे ही बनता है जब वाटर ड्रॉपलेट्स पे लाइट रेज गिरती हैं और रिफ्लेक्ट होती हैं, तो जितने टाइप के कलर रिफ्लेक्ट होते हैं वो हमें दिखते हैं। तो बच्चों हम कुछ एप्लीकेशन इसको पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने बताया अभी आपको कि जैसे पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप में कैसा है, पेरिस्कोप हम क्यों यूज़ करते हैं, जब हम जैसे कि ये जो पनडुब्बी है जिसको हम वाटर सरफेस के नीचे यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करते हैं ये कैमरा दूसरा ऑब्जेक्ट देखने के लिए, किससे, इस समुद्र से बाहर का जो भी ऑब्जेक्ट है या जो भी चीज़, वो दूर की चीज़ देखना चाहते हो, तो बच्चों ये होता है पेरिस्कोप जिसको हम यूज़ करते हैं। तो इसमें भी ऐसी होता है, लेंस में जो इमेज बनती है आपकी वो उस लेंस में बनती है, उसमें भी एक कैमरा टाइप का लगा होता है। और बच्चों रेनबो जैसे कि हमने बताया कि जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट करेगी आपकी रेन ड्रॉपलेट पे, उसके बाद जो रिफ्लेक्ट होकर जो कलर बनेंगे, जिस हिसाब से वेवलेंथ होती है कलर की, वो वैसा ही आपको शो होगा। और अब हम पढ़ेंगे पिन होल कैमरा के बारे में। अ पिन होल कैमरा इज अ सिंपल डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑन ए स्क्रीन। जो पिन होल कैमरा है वो एक सिंपल डिवाइस होता है जो कि ऑब्जेक्ट को ऑब्टेन, यानी कि जो इमेज होती है ऑब्जेक्ट की उसको लेने के काम आता है, जैसे फ़ोटो खींचने के काम। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पिन होल कैमरा। अ पिन होल कैमरा कंसिस्ट ऑफ ए क्लोज बॉक्स विद ए स्मॉल पिन होल। ये जो पिन होल कैमरा होता है, यानी कि ये क्या है, क्लोज बॉक्सड है, ठीक है बच्चों, जिसमें कि एक छोटा क्या होता है, पिन होल होता है, छोटा सा होल होता है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे हम एक बटर पेपर बच्चों लिटिल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत चीज़ें हम देख सकते हैं, इतना ओपेक नहीं होता है, यानी कि ऐसा नहीं होता कि हम देख ना पाएँ। द लाइट कम्स थ्रू द पिन होल एंड द बटर पेपर एक्ट एज ए स्क्रीन। और जो लाइट आएगी वो पिन होल से आएगी और बटर पेपर वो स्क्रीन का काम करेगी, जिसपे कि वो इमेज बनेगी, किसकी, उस ऑब्जेक्ट की। ए लेंस कैमरा विच इज़ यूज टू टेक फोटोग्राफ्स इज सिमिलर टू ए पिन होल कैमरा। जो बच्चों हम कैमरा यूज़ करते हैं ना जिसमें लेंस लगे होते हैं, तो तभी तो वो कैप्चर कर पाएगा जब उस पर लेंस लगे होंगे, उस पर भी ऐसे ही वो काम करता है जैसे पिन होल कैमरा काम करता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट इन ए लेंस कैमरा पिन होल इज रिप्लेस्ड बाय अ लेंस। बस
जो लेंस कैमरा होता है उसमें जो पिन होल है उसकी जगह क्या लगता है बच्चों, लेंस लगता है। एंड बटर पेपर बाय अ फोटो सेंसिटिव सीट, और बटर पेपर की बजाय क्या लगता है उसमें, जो लेंस कैमरा होता है उसमें बटर पेपर की बजाय लगता है फोटो सेंसिटिव सीट, और पिन होल की बजाय क्या लगता है, लेंस। इन अ लेंस कैमरा ऑल्सो एन इन्वर्टेड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। और लेंस कैमरा में भी ऐसे होता है, जैसे पिन होल कैमरा में ऑब्जेक्ट की उल्टी इमेज बनती है बच्चों, मैं आपको पिक्चर में बताती हूँ अभी कि कैसी इमेज बनेगी। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी इमेज बनती है, सुलटी नहीं बनती है, बिल्कुल उल्टी बन जाती है। तो बच्चों अब हम देखते हैं, जैसे कि एक आपका ये बॉक्स है, ठीक है बच्चों, ये बॉक्स है आपका, यहाँ पे आपका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इसकी फ़ोटो यानी कि इसकी जो इमेज है, ये लाइट रेस पड़ी इस पे लाइट रेस पड़ी इस ऑब्जेक्ट पे, ये पिन होल है बच्चों, होल है इस बॉक्स पे, और इसकी जो इमेज बन रही है वो ये है स्क्रीन। तो वो कैसी बन रही है, इन्वर्टेड। तो बच्चों जैसे ये बैलून है, ये बैलून है, आपने ऑब्जेक्ट लिया, इस पे लाइट रेस तो पड़ गई, उसके बाद ये जो होल्स है तो वो लाइट इसके अंदर ट्रेवल होके गई, और उसके बाद उसने इसकी कैसी, इस स्क्रीन पे कैसी इमेज फॉर्म की, इन्वर्टेड। तो बच्चों जो पिन होल कैमरा है वो ऐसे ही काम करता है जैसे कि अभी मैंने आपको इस फिगर में बताया, और इमेज कैसी बनेगी, उल्टी बनेगी बच्चों। टू कंस्ट्रक्ट अ पिन होल कैमरा, तो बच्चों इसने बता रखा कि आप जो पिन होल कैमरा है वो अपने घर में भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अगर आप करना चाहो। टेक एनी एम्प्टी रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स, आपको इसके लिए कार्डबोर्ड बॉक्स लेना पड़ेगा, जैसे कि शू बॉक्स होता है आपका, रेक्टेंगुलर टाइप का होता है वो, विद वन साइड ओपन, एक साइड तो आपकी क्या होगी, ओपन होगी, एंड द अदर साइड क्लोज, जो दूसरी साइड है वो क्या होगी, क्लोज होगी। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ क्लोज साइड ऑफ द बॉक्स, जहाँ से आप उस साइड को बंद रखोगे वहाँ पे एक होल कर देना आप, ताकि जो लाइट है वो एंटर कर पाए, और ये आपकी एक लेंस की तरह यूज़ होगा। कवर द अदर साइड ऑफ द बॉक्स विद बटर पेपर, जैसे कि मैंने आपको बताया बटर पेपर लिटिल ट्रांसपेरेंट होता है, और उसमें आपकी उस ऑब्जेक्ट की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, जो बटर पेपर है वो स्क्रीन की तरह काम करेगा। योर पिन होल कैमरा इज रेडी, आपका पिन होल कैमरा रेडी हो गया है। प्लेस अ डार्क क्लॉथ ओवर योर हेड, अब एक डार्क कलर का क्लॉथ ओवर अपने सर के ऊपर रख दीजिए, और कैमरे पे भी, विद ओनली द पिन होल स्टिकिंग आउट ऑफ द क्लॉथ, और उस पिन होल को, जो आपने वो पिन होल रखा है ना, तो उस पर लाइट एंटर होनी चाहिए। पॉइंट द कैमरा टू एनी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक ए ट्री और अ व्हीकल, और आप उस कैमरे को किधर की तरफ रखो, एक जो कोई दूसरी चीज, दूर की चीज़ है जैसे कि ट्री और व्हीकल। यू विल सी द इन्वर्टेड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द बटर पेपर, आप देखेंगे कि जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है, जैसे कि मैंने आपको फिगर से ही बता दिया बच्चों। इस फिगर से मैंने आपको यही बताया कि आपने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और लाइट पड़ी इस पे, बिना लाइट के तो बच्चों इसका इमेज तो बनेगी नहीं, तो लाइट रेस पड़ी इस ऑब्जेक्ट पे और वो इस पिन होल से ट्रेवल हो रही है और ये अंदर जा रही है, तो इसकी जो इस स्क्रीन में हमें इमेज मिल रही है वो कैसी मिल रही है, इन्वर्टेड। तो बच्चों फिगर के थ्रू भी मैंने आपको बता दिया, और आप इसको अपने घर में बना सकते हो कार्डबोर्ड यूज़ करके। वर्किंग ऑफ ए पिन होल कैमरा, अब वर्किंग कैसे करेगा बच्चों, आपको और अच्छे तरीके से समझनी है, वैसे तो ये वर्किंग जो मैंने आपको फिगर के अकॉर्डिंग बता दी वही है, इसको भी पढ़ लेते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द पिन होल कैमरा, जब किसी ऑब्जेक्ट को बच्चों, ये पिन होल है और ये कैंडल है आपकी जो बर्निंग हो रही है यानी कि जल रही है, इट्स इमेज इज फाउंड ऑन द बटर पेपर स्क्रीन, यहाँ पे आपने बटर पेपर स्क्रीन लगाई है जो ट्रांसपेरेंट होता है लिटिल, और इसमें क्या हो रहा है, जब ये लाइट रेज अंदर जा रही हैं तो ये क्या कर रहा है, इन्वर्टेड इमेज बना दे रहा है बच्चों। ये देखो इस कैंडल की इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो यही उसकी वर्किंग हो गई। बट इसके लिए हमें लाइट जरूर चाहिए, ऐसा ना कि आप डार्क रूम में जाके देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी इमेज बनती है लाइट की प्रेजेंस में ही बनेगी। और आप देखोगे कि ये जो लाइट है ये क्या हो रही है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है, और ये इंटरसेक्ट हो रही है तो नीचे की रेस तो चले गई ऊपर, और ऊपर से जो ये ऊपर की जो रेस थी ये चले गई नीचे, इसलिए हमें जो इमेज मिल रही है वो क्या मिल रही है, इन्वर्टेड यानी कि उल्टी। तो बच्चों आपको पता चल गया कि उल्टी इमेज नहीं बन रही है, क्यों, क्योंकि जो लाइट रेज है वो ट्रेवल कर रही है स्ट्रेट, और उसके बाद वो इस होल के थ्रू जो जब पास हो रही तो इंटरसेक्ट कर जा रही हैं होल रेज, और इंटरसेक्ट करने के बाद नीचे की ऊपर और ऊपर की नीचे, तो इसलिए ये जो इमेज है वो उल्टी बन जा रही है। तो आपको यहाँ से पॉइंट के अकॉर्डिंग ही बताया, ये ए पॉइंट है जहाँ पे बर्न हो रहा है ये, और जहाँ पे सो इसका बेस पॉइंट है बी, तो ये ठीक उल्टा बन जा रहा है यहाँ पे। तो बच्चों यही है पिन होल कैमरा का वर्क। सिमिलरली द राइट रेज कमिंग फ्रॉम द लोअर एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट पॉइंट बी ऑल्सो पास थ्रू द पिन होल, जो मैंने आपको बताया यहाँ पे वो वही कह रहा है कि जो आपकी रेज आ रही है वो इंटरसेक्ट कर जा रही है और नीचे की रेज ऊपर चले गई और ऊपर की नीचे चले गई, कब, जो वो पिन होल से यानी कि उस होल से पास हो रही है लाइट। फैक्टर ऑन विच साइज ऑफ द
इमेज प्रोड्यूस बाय पिन होल कैमरा डिपेंड्स ऑन। अब जो आपके जो फैक्टर है यानी कि जो पिन होल कैमरा है वो कब काम करेगा, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या ज़रूरी है, वो यहाँ पे ये बता रहे हैं। साइज ऑफ द इमेज प्रोड्यूस बाय द पिन होल कैमरा डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द स्क्रीन एंड द पिन होल। जो आपकी साइज बनेगी ना बच्चों इमेज की, इमेज देखो इमेज हमारी कैसी बनती है, कई बार बड़ी बनती है, कई बार छोटी बनती है। अब वो बड़ी छोटी कब बनती है वो यही बता रहा है कि जो आपकी स्क्रीन पे इमेज बनेगी वो डिपेंड किस फैक्टर पे करेगी। जब फर्स्ट वन क्या है, डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड पिन होल। जब आप डिस्टेंस को डिक्रीज कर दोगे यानी कि जो दूरी है किसकी, स्क्रीन और पिन होल की दूरी को कम कर दोगे तो आपकी जो इमेज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जब आप कार्डबोर्ड से बनाओगे ना अपने घर में तो तब आप ये ट्राई कर सकते हो, उनके बीच की जो डिस्टेंस है उनको कैसा कैसे रखोगे, उसके हिसाब से आपकी जो इमेज है वो डिक्रीज या इंक्रीज होगी। तो सब पहले वाले पॉइंट में वो कह रहे हैं कि जब डिस्टेंस किसकी, स्क्रीन की और पिन होल की आप कम करोगे तो इमेज भी हमें छोटी मिलेगी। इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन, जितनी ज़्यादा आप ज़्यादा करोगे उसके बीच की डिस्टेंस किसकी, स्क्रीन और पिन होल की, जब ज़्यादा डिस्टेंस पे करोगे तो उसकी इमेज की जो इमेज है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों और एक और बात बोला इसने, ऑल दो इमेज इज जनरली स्मॉलर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट जो भी इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट वाले से, ऑब्जेक्ट की जो भी इमेज होगी उससे छोटी ही बनेगी। बट ये फैक्टर डिपेंड करते हैं डिस्टेंस पे भी, छोटी तो वो बनेगी पर हो सकता है उससे भी छोटी बने। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो आपकी डिस्टेंस है अगर वो कम होगी तो इमेज भी हमें छोटी मिलेगी और ज़्यादा होगी तो इमेज की साइज हमें क्या मिलेगा, उसका आकार हमें ज़्यादा मिलेगा। तो ये दो फैक्टर हो गए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फ्रॉम ए पिन होल कैमरा। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है इमेज की, इमेज क्या कैरेक्टरिस्टिक होगी उस इमेज की, कैसी दिखेगी वो, तो यहाँ पे यही बताया है। The image found on the screen is real image, an image that can be obtained on a screen। वो इमेज क्या होगी बच्चों, रियल होगी, क्योंकि जैसा वो ऑब्जेक्ट होगा उसकी वैसे ही दिखाई देगी और इन्वर्टेड होगी यानी कि उल्टी होगी। इमेज इज ऑफ द सेम कलर एज द ऑब्जेक्ट, और कलर भी उसका सेम होगा बच्चों। तो क्या चीज़ें होंगी, इमेज हमको वही मिलेगी जो हमने इमेज देखी उसकी स्क्रीन पे भी हमें वही इमेज मिलेगी बट उल्टी मिलेगी, और उसका जो कलर है वो सेम रहेगा। नेचुरल पिन होल कैमरा, द पिन होल कैमरा इफेक्ट कैन बी इजिली ऑब्जर्व एवरी डे इन नेचर। जो पिन होल कैमरे का इफेक्ट है वो हम अपने रोज की उसमें भी, नेचर में भी देख सकते हैं। ऑन ए ब्राइट सनी डे, जब बहुत चमकीला सूरज होता है आता है, जब बहुत तेज चमकीली मतलब लाइट रेज भी बहुत तेज रहेगी। वैन वी पास अंडर ए ट्री, जब आप किसी पेड़ से होकर गुजरते हो, विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, जिसके बहुत ज़्यादा लीव्स हैं और बड़ी भी हैं शेप में, वी ऑफन सी सर्कुलर पैचेस ऑफ लाइट ऑन द ग्राउंड। तो हम क्या देखते हैं, एक थोड़ा राउंड पैचेस देखते हैं, जैसे कि बच्चों ये देखो छाया पड़ रही है ना नीचे, तो वो सन भी हमें वैसी शेप का लग रहा है। तो यहाँ पे वही कहा उन्होंने, जो पिन होल इमेज है वो हम ऐसे भी देख सकते हैं नेचर में भी। We often see circular patches of light on the ground. These circular patches of light are actually the pinhole images of the sun। और ये जो सर्कुलर पैचेस है लाइट की, ये क्या है, पिनहोल इमेज है, यानी कि जैसे हम देखते हैं इमेज वैसी है पर क्या है, अपोजिट है। द गैप्स बिटवीन द लीव्स ऑफ द ट्री एक्ट एज पिन होल्स, और जो उन पत्तियों के बीच में गैप होगा वो पिन होल की तरह क्या कर रही है, काम। क्यों, क्योंकि बच्चों हमने यही तो देखा भी था कि पिन होल कैमरा में उस होल से ही तो गुजर रही है लाइट, तो वैसे ही जो लीव्स हैं उनके बीच में गैप होगा तो उसके थ्रू क्या है, वो जो सनलाइट है वो पास हो रही है। विच प्रोजेक्ट द सर्कुलर इमेज ऑफ द सन, जो सन की इमेज होगी उसको क्या बता रही है, सर्कुलर यानी कि राउंड, ऑन द ग्राउंड। जब हम ग्राउंड में देखेंगे, देखो बच्चों जैसे यहाँ पे ये ग्राउंड में दिख रही है, इस पेड़ की जो पत्तियों के बीच की डिस्टेंस पिन होल का काम कर रही है, और ये जो आपको दिख रहा है ना बीच बीच में ये लाइट टाइप की डार्कनेस और थोड़ी लाइट भी है, तो वो क्या हो गया, इमेज हो गई किसकी, सन की। और विच प्रोजेक्ट द सर्कुलर इमेज ऑफ द सन ऑन द ग्राउंड दैट एक्ट एज ए स्क्रीन, और ये स्क्रीन की तरह भी काम कर रही है। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सन की इमेज दिख रही है, जो लीव्स के बीच में डिस्टेंस है वो पिन होल का यानी कि होल का काम कर रही है, और ये जो हम नीचे इमेज देख रहे हैं सन की वो स्क्रीन का काम कर रही है। तो आप अपने नेचर में भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लाइट हमें ज़रूरी है, चाहिए होती है, और लाइट के अलग अलग क्या वो होंगे,
लाइट हम कैसे कैसे हम इमेज ऑब्टेन करते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, पिन होल कैमराज हैव बीन यूज हिस्टोरिकली एज अ सेफ वे ऑफ व्यूइंग द सन। पिन होल कैमरा हम सन को देखने के लिए भी यूज करते हैं बच्चों, स्पेशली ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, जब सूर्य ग्रहण होता है। इफ पीपल स्टेयर डायरेक्टली एट द सन, जब अगर लोग अपनी वैसी आंखों से देखें ना डायरेक्ट से, तो वो उनकी आंखों को डैमेज पहुंचा सकती है, तो इसलिए पिन होल कैमरा को वहाँ पे भी देख सकते हैं। लुक ओनली द एट द इमेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन एट द बैक ऑफ द कैमरा। तो देखो बच्चों, जैसे ये सनलाइट है, ये एंटर कर रही है, ये इमेज है, इसकी इमेज कहाँ पे बन जा रही है, यहाँ पे स्क्रीन पे बन जा रही है। नेवर लुक एट द सन डायरेक्टली थ्रू द पिन होल। आप कभी भी डायरेक्टली नहीं देखोगे आई से, आप कुछ लेंस यूज़ करोगे, तब आप सोलर इक्लिप्स को देखोगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आई से देखोगे, सीधा देखोगे सूरज की तरफ, जब सोलर इक्लिप्स होता है या सूर्य ग्रहण होता है, तो हमारी आइज़ डैमेज हो जाती है। इसलिए हम इस पिन होल कैमरा को यूज़ कर सकते हैं उसकी इमेज देखने के लिए। किसकी? कि जो सूर्य ग्रहण के दिन सूरज कैसा दिखता है। तो बच्चों, हमने ये भी पढ़ लिया कि पिन होल कैमरा का यहाँ पे भी क्या यूज़ है। तो हमने आज के चैप्टर में यही पढ़ा बच्चों की लाइट क्या है, उसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, और वो कैसे कैसे यूज़ होती है। तो बच्चों, पार्ट 1 में इतना ही, बाकी का रिमेनिंग चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको जितना भी मैंने समझाया वो अच्छे तरीके से समझ में आया, तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।